बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेडली क्वेश्चंस जो कि पास्ट पेपर में आए हुए थे चैप्टर नंबर 6 के हवाले से वो डिस्कस किए थे और चैप्टर नंबर 6 हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साथ साथ ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आपने तवज्जो से सारे लेक्चर्स लेने हैं, रेगुलरली लेने हैं और साथ साथ काम इसका कंप्लीट करना है। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मैं आज का नहीं पढ़ूंगा कल पढ़ लूँगा, तो बच्चों ऐसे नहीं चलेगा। आपको रोज़ाना का सबक रोज़ाना ही याद करना है। ठीक है, आप चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, अगर हम अपने चैप्टर के नेम के ऊपर गौर करें जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली ये टू थिंग्स का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रॉन्स का और केमिस्ट्री का। यहां पर बेसिकली केमिस्ट्री से मुराद केमिकल चेंजेस हैं और इलेक्ट्रॉन से मुराद इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम आज ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली होती क्या है। सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हो रही है और हमारे नेचर के अंदर ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और इसकी डिफरेंट रिएक्शंस क्या है और कौन से कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों बेसिकली डील करती है कि किस तरह इलेक्ट्रॉन्स और केमिकल रिएक्शंस आपस में कनेक्टेड हैं। हम ये देखेंगे कि किस तरह फिजिक्स और केमिस्ट्री आपस में कंबाइन करती है तो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जनरेट होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में समझने से पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जब इन्वॉल्व होते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर या कुछ भी इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम उसको लिंक कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ। क्योंकि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो होती है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहां भी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी वहां पर इलेक्ट्रिसिटी लाजमन जनरेट होगी। लेकिन अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें, केमिकल रिएक्शंस या फिर केमिकल एनर्जी बेसिकली वहीं पर जनरेट होगी जहां पर हमारे पास केमिकल रिएक्शंस अकर होंगे। मींस कि दो सब्सटेंसेस के दरमियान कोई रिएक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस O2 गोज टू H2O। ये एक केमिकल रिएक्शन है वाटर की फॉर्मेशन का। अब यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, मींस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और आपस में एक केमिकल रिएक्शन रन कर रहे हैं जिसके नतीजे में हमारे पास वाटर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। इस तरह के रिएक्शंस के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको कहा जाता है केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में हमने पढ़ लिया है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो क्या करती है, वो रिलेटेड होती है किसकी वजह से, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जबकि केमिकल एनर्जी रिलेट करती है केमिकल रिएक्शंस की वजह से। और इन दोनों चीजों को हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि किस तरह जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट हो रही होती है वो केमिकल रिएक्शंस को इनिशिएट करती है या इसके अंदर हेल्प आउट करती है, या फिर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो किस तरह इनिशिएट करते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर, या फिर
केमिकल एनर्जी को किस तरह कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, हम ये देखेंगे। सपोज एग्जाम्पल मैं सबसे पहले आपको सबसे जनरल एग्जाम्पल देती हूँ बैटरीज की। आप देखते हो अपने घर में बैटरीज, जो बैटरीज होती हैं वो सबसे मोस्ट कॉमन और जनरल एग्जाम्पल हैं किस चीज़ की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। बैटरीज, जब आप बैटरीज को चार्ज करते हो, चार्ज मीन क्या है कि आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हो। बैटरी है ना, एक टॉर्च समझ लो आप, टॉर्च, बैटरी को छोड़ो टॉर्च देख लो। टॉर्च को जब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो या उसको आप पावर ऑन करते हो और देखते हो कि अब उस फुल चार्ज हो जाए, रेड से ग्रीन की तरफ चल जाए, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है वो रहती है उसके अंदर, लेकिन जैसे ही आप उसको स्विच से हटाते हो तो क्या होता है, उसको यूटिलाइज कर रहे हो, उसको ऑन कर रहे हो, तो तब वहां पर केमिकल रिएक्शंस जनरेट होते हैं। केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वहां पर रन आउट होते हैं और वहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जनरल प्रिंसिपल होता है वो यूटिलाइज होता है। अगर हम डेफिनेशन देखें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तो क्या है, द स्टडी ऑफ द प्रोसेस बाय विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी, ठीक है, जो कि केमिकल रिएक्शन से हमें ऑब्टेन हो रही है, उसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, जो कि किस वजह से पैदा होती है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से, या फिर वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब है कि केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। दे आर इंटरकन्वर्टेबल इनटू ईच अदर, ठीक है, एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके अलावा जो एक डेफिनेशन है जो कि हम आप आगे जाके पढ़ेंगे, यहाँ पर जो वर्ड्स हैं कुछ आपको नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ा देती हूँ। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इस डेफिनेशन को। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस इन अ रिडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्योंकि आपको यहाँ पर ना रिडॉक्स रिएक्शन का पता है तो कोई फायदा नहीं है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को। उसके बाद लिखा है इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है ना वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस का सम अप होता है। अब आपको नहीं पता ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं, तो ये हम कल ही पढ़ेंगे ताकि हम अच्छी तरह इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर सकें। उसके बाद बच्चों हम स्टडी करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। रिडॉक्स रिएक्शंस की नो डाउट टू टाइप्स हैं जो कि हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और रिडक्शन। लेकिन इसके अलावा भी दो ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उनको भी हम रिडॉक्स रिएक्शन ही कहते हैं। उनमें से एक का नाम है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से मुराद ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर आपको कोई भी एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती। मींस ना कोई वो हीट एनर्जी की फॉर्म में हो, ना वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो, ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में हो। मींस कि आपने किसी भी तरह की एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी और रिएक्शंस ने खुद ब खुद इनिशिएट होना है और खुद ब खुद कंप्लीट होना है। कोई भी आप एक्सटर्नल एजेंसी जो है वो प्रोवाइड नहीं करोगे उस रिएक्शन के अंदर, और इस तरह के रिएक्शन को कहा जाता है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अगर हम जनरल एग्जांपल देखें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की जो हमारे नेचर के अंदर प्रेजेंट है वो क्या है, H2O प्लस O2 मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेज हैं। जैसे ही आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेज को एक साथ प्लेस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे किस चीज के अंदर, वाटर के अंदर। ये एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, ये जो नेचर के अंदर स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो होगी रस्टिंग ऑफ आयरन। ये भी एक हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जाम्पल है। कैसे, सपोज आपने कोई एक पीस ऑफ आयरन रखा है बाहर खुले आसमान के नीचे, मींस कोई नेल्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये पीस ऑफ आयरन ही होता है। आफ्टर सम डेज या कुछ दिनों बाद अगर बारिश हो रही है या फिर हवा के अंदर ज़्यादा नमी है तो क्या होगा, नेल्स का नेचुरली जो कलर होता है वो होता है ब्लैक। लेकिन आफ्टर सम डेज आप ऑब्जर्व करोगे कि जो ब्लैक कलर ऑफ नेल्स है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है रेडिश ब्राउन के अंदर। ये कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। ये किस वजह से हुआ है, ये हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन की वजह से। जो आयरन होता है जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलती है या फिर वाटर मिलता है तो क्या करता है,
वो स्पॉन्टेनियसली एक रिएक्शन करता है जिसकी वजह से कलर जो होता है उसका ब्लैक से रेडिश ब्राउन के अंदर हो जाता है। ये मैं जनरली एग्जांपल आयरन की बता रही हूँ, ठीक है। आप अपने नेचर अपने इर्द गिर्द देखोगे तो आपको ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गया। रस्टिंग से मुराद है बच्चों जंग लगना। आपने देखा होगा अक्सर हम कहते हैं इस चीज़ को जंग लग गया है, तो जंग लगने से मुराद यही होता है। क्या होता है, जो आयरन प्रेजेंट होता है उस एक सब्सटेंस के अंदर, वो क्या करता है, वो रिएक्शन करता है वाटर के साथ या फिर एयर के साथ। इस दोनों चीज़ों के साथ रिएक्शन करने के बाद उसका कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन के अंदर चेंज हो जाता है। आयरन की जो अपर वाली लेयर होती है वो क्या करती है, वो रिमूव हो जाती है। Spontaneous redox reaction. A redox reaction which takes place on its own without any external agent is called spontaneous redox reaction. A spontaneous reaction is used to produce electric current in voltaic और galvanic cell. Voltaic और galvanic cell के बारे में भी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अभी यहाँ जनरल सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि आपको कुछ टर्म से आप फेमिलियर हो जाओ, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है कि जिसके अंदर आपको कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल एजेंट नहीं देना पड़ता, ना आपको कोई हीट देनी पड़ती है, ठीक है। आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो, जो कुछ हो रहा है वो खुद ब खुद हो रहा है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन है। आयरन जो होता है वो क्या करता है, खुद ब खुद रिएक्शन करता है O2 के साथ। आप जाके फोर्सफुली उसको O2 नहीं देते हो, क्योंकि एयर तो ऑल अराउंड प्रेजेंट है। वो खुद ब खुद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और वो रस्ट कर जाता है और कलर चेंज होता है उसका रेडिश ब्राउन के अंदर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ रखो तो ऑटोमेटिकली वो आपस में रिएक्शन करेंगी और वाटर जो होगा हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा। ये सारी एग्जांपल है स्पॉन्टेनियस और रिडॉक्स रिएक्शन की। अब अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें जो कि है नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से नेम से शो हो रहा है कि ऐसा रिएक्शन जो कि खुद ब खुद ना हो, स्पॉन्टेनियसली ना हो, मीन्स खुद ब खुद ना हो, जिसके लिए आपको एनर्जी या कोई एजेंट लाजमी देना हो। कोई ना कोई चीज़ आपको प्रोवाइड करनी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, किसी भी तरह की आपको एनर्जी लाजमन प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि रिएक्शन जो हो वो प्रोसीड करे, वो अकर हो। इस तरह के रिएक्शन को कहा जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं और वाटर बनता है, ये तो स्पॉन्टेनियस हो गया। लेकिन अगर हम इसका ऑपोजिट करें, मींस कि अगर हमें वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेकअप करना हो, वाटर मॉलिक्यूल्स को हमने क्या करना हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज करना हो, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना होगा। मीन्स H2O की जो स्प्लिटिंग होगी वो विदाउट सप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट वो नहीं होगी, ठीक है। कैसे होगी, 2H2 + O2। आपने देखा है कि वाटर जो होता है हमारे पास होता है वो खुद ब खुद उसके आयंस ब्रेकअप हो रहे हैं और वो किसी और फॉर्म के अंदर गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप उसको इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली जो लिक्विड फॉर्म होगी वाटर की वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, उसके आयंस जो होंगे वो स्प्लिट अप हो जाएंगे। सेम इसी तरह एग्जाम्पल देख लेते हैं NaCl की, सोडियम क्लोराइड की। NaCl को भी स्प्लिट अप करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो अपने सोडियम और क्लोराइड आयंस के अंदर चेंज हो जाए, सोडियम मेटल के अंदर और क्लोराइड एक गैस के अंदर। Non spontaneous redox reaction. A redox reaction that takes place by passing electrical current an external agent is called non-spontaneous redox reaction. A non-spontaneous reaction is carried out in electrolytic cell. ये भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, वहां पर जाके आपको अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। मैंने ये डेफिनेशन इसलिए आपको बताई है क्योंकि अब एक दो टॉपिक्स के बाद हमारा इसी के बारे में सारा हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, गैल्वेनिक सेल क्या है, वोल्टिक सेल क्या है, ये सारा कुछ हम इसी के बारे में रिपीटेडली पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। मैंने बहुत जनरल और बहुत लाइट सा इंट्रोडक्शन दिया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में और जनरली बताया है कि नेचर के अंदर किस तरह के रिएक्शन जो होते हैं वो अकर हो रहे होते हैं। कल से हम अच्छी तरह अपना डिटेल से लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आपने कोई लेक्चर मिस नहीं करना और वीडियोज़ जो हैं वो रोज़ाना बाकायदगी से देखनी है। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।